ये अभी आगे देखेंगे। मैंने जो मेरे क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि इलेक्शन के बाद भी मैं उनके सुख दुख में सहभागी रहूंगा, मैं उनके लिए काम करूंगा, तो मैं इस चैनल के माध्यम से अभी भी आह्वान करता हूं मेरे पश्चिम नागपुर के जनता, युवा, लड़कियों को, युवाओं को, कि वो लोगों को अगर अपने नौकरी चाहिए तो मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में आके वो लोग अपना नाम लिखाए। हम लोग उनको 3 महीने की फ्री ट्रेनिंग देंगे और 3 महीने की ट्रेनिंग में देने होने के बाद में चौथे महीने में उसको जॉब का लेटर देंगे। तो अभी आया हूँ यहाँ पे, कुछ 5 नंबर के राउंड की घोषणा हो चुकी है। टोटल अंदर 9 राउंड हो चुके हैं और मैं जहां तक के प्रत्याशी के रूप में पश्चिम नागपुर की जनता तक के पहुंच नहीं पाया, क्योंकि मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ 10 दिन मिले। 14 दिन पहले इलेक्शन का सिंबल डिक्लेयर हुआ, उसके बाद में हमारे को परमिशन वगैरह लेने में, गाड़ियों की परमिशन, पोंगे की परमिशन, आप ऑफिस खोलने की परमिशन, ये सारी चीजों में 4 दिन चले गए। आखिरी के 10 दिनों के अंदर में इतना बड़ा पश्चिम नागपुर जिसमें 3,90,000 वोटर है, उन तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था। और रहा सवाल, हम लोगों ने जो भी कैंपेनिंग की, हमने पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ा, और लेकिन जनता का जो रुख इस बार देखा गया, वो अभी जो जिस तरीके से पूरे चारों तरफ के जो रुझान आ रहे हैं, लोगों ने तीसरे किसी भी कैंडिडेट को एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी को वोट दिया, और बीजेपी के अलावा जो कांग्रेस को जो जिन लोगों ने वोट दिया, उन लोगों ने, मेरे एरिया का मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा। मैंने 7 तारीख को शरद पवार साहब ने मुझे बैठने के लिए, और कांग्रेस के जो यहाँ से प्रत्याशी है विकास जी ठाकरे, उनको समर्थन देने के लिए कहा था। लेकिन हमारा जो प्रतिनिधि मंडल था, हमारे कुछ मुद्दे थे, उस मुद्दों के ऊपर में बात करके हम विकास ठाकरे जी को समर्थन देने के लिए तैयार थे। लेकिन शरद पवार साहब के बोलने के बाद में भी हम लोग समर्थन इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने हमारे मुद्दे के ऊपर में बात करने के से इनकार कर दिया। फिर हमने इलेक्शन लड़ा, आखिरी के 8-10 दिन मिले। 8-10 दिन के अंदर हम लोग जितने लोगों तक के पहुंच पाए, और जितने मैंने अभी तक के पश्चिम नागपुर के अंदर में जो भी काम किए होंगे लोगों के सुख में दुख में काम आया हूँ, बस वही वोट जो मुझे मिलने वाले हैं। अभी ये तो पूरा राउंड होने के बाद पता चलेगा मुझे कितने वोट मिलेंगे, कितने लोगों ने मुझे पसंद किया। उसके अलावा कुछ हमारे ही समाज के इतने जेलस वाले लोग जो जलन रखते थे मुझसे, उन्होंने इलेक्शन के दिन 7 तारीख के दिन जो शरद पवार साहब की मीटिंग में जो बात हुई, उन बातों वो वाली वीडियो को इलेक्शन में, मतलब वोटिंग के दिन चलाया, और सारे लोगों को ये बताने की कोशिश की कि राजा बेग ने जो है वो पंजे को समर्थन दे दिया है, और आप अपने वोट राजा बेग को देकर खराब ना करें, और आप अपना वोट सीधा पंजे को डालें। तो उससे भी बहुत फर्क पड़ा है। बाकी अभी आगे देखेंगे। मैंने जो मेरे क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि इलेक्शन के बाद भी मैं उनके सुख दुख में सहभागी रहूंगा, मैं उनके लिए काम करूंगा, तो मैं इस चैनल के माध्यम से अभी भी आह्वान करता हूं मेरे पश्चिम नागपुर के जनता, युवा, लड़कियों को, युवाओं को, कि वो लोगों को अगर अपने नौकरी चाहिए तो मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में आके वो लोग अपना नाम लिखाए। हम लोग उनको 3 महीने की फ्री ट्रेनिंग देंगे और 3 महीने की ट्रेनिंग में देने होने के बाद में चौथे महीने में उसको जॉब का लेटर देंगे। महिलाओं के लिए, जो महिलाएं अपने घर में काम करना चाहती है, वो महिलाएं भी अगर मेरे ऑफिस तक नहीं आ सकती तो मेरा नंबर ले, मेरे नंबर से मुझसे संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद में घर में बैठे बैठे हमारे माँ बहनें किस तरीके से अपने बाल बच्चों का भरण पोषण का बंदोबस्त कर सकती है, वो सारे कामों के लिए मैं बिल्कुल जनता के साथ रहूंगा। और उसके अलावा मैंने बच्चों के स्कूल के लिए बातें की थी, जो सरकारी स्कूल जो हम लोग अच्छे स्तर का बनाएंगे, तो आप जो सरकारी स्कूलें बंद पड़ी है वो स्कूलों को चालू कराने के लिए मैं युद्ध स्तर पे काम करूंगा, और आने वाले 1 साल के अंदर में आप देखेंगे कि मैं कम से कम 5 स्कूलें जो सरकारी रियायत में, सरकारी खर्चे से बच्चों को पढ़ाएंगी, और उसका स्कूल का जो दर्जा होगा वो प्राइवेट दर्जे का स्कूल होगा। और ये थे राजा बेग साहब, जो कि बता रहे थे कि 10 दिनों के अंदर इस चुनाव को उन्होंने जिस नजरिए से देखा है और जितनी मेहनत करी है, हम आपके हिम्मत की दाद देते हैं, क्योंकि आपने 10 दिनों के अंदर में ये एक ऐसा ब्लास्ट किया है, और बहुत कम समय में इन्होंने इस चुनाव को मतलब संचालित किया है, और मैदान में उतरे हैं, और एक अपनी मतलब अलग पहचान बनाई है।